Hello everyone. Today I am Vivek here to present about the topic related to the IPR. What is IPR? आज हम जानेंगे IPR के बेसिक्स के बारे में कि IPR होता क्या है. IPR क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. आप इससे क्या समझते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दो तरीके की प्रॉपर्टी होती है. एक होती है टेंजिबल और एक होती है इनटेंजिबल प्रॉपर्टी. टेंजिबल प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि हम जो प्रेजेंट होती हैं, हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं. ठीक है. टेंजिबल प्रॉपर्टीज के एग्जांपल्स हैं लैंड, व्हीकल्स, इक्विपमेंट्स, मशीनरी एंड फर्नीचर etc. तो हम इसे टेंजिबल प्रॉपर्टी में काउंट करेंगे. दिस इज अ टेंजिबल प्रॉपर्टी. और इनटेंजिबल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि जिसकी एग्जिस्टेंस नहीं होती है, जो कि फिजिकल एग्जिस्टेंस में नहीं होती हैं, होती हैं नॉन इनटेंजिबल प्रॉपर्टी. इनटेंजिबल प्रॉपर्टी जैसे कि आप डेली बेसिस में जिसे यूज़ करते हैं, जैसे कि आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, आप उसमें सॉफ्टवेयर्स हैं, आपने कोई अपने दिमाग से कोई चीज़ बनाई, आर्टिस्टिक कोई चीज़ है. ठीक है. सिंबल है, नेम है, ये क्या है? ये सारे आर्टिस्टिक चीज़ें हैं. जैसे कि आज हम बात करेंगे व्हाट इज, फर्स्ट हम जानेंगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. इंटेलेक्चुअल होता क्या है? इंटेलेक्ट द पावर ऑफ द माइंड टू थिंक एंड टू लर्न. जो अपने दिमाग से कोई आपने चीज़ बनाई, कोई नई क्रिएटिविटी बनाई, कोई नई चीज़ बनाई जो कि लोगों का काम और आसान कर रही है, या फिर लोग उसे अच्छे से समझ पा रहे हैं कि हाँ ये चीज़ इसकी है. जैसे कि हम अगर हमारे दिमाग में आए कि नाइक, हम नाइक सोचते क्या समझते हैं कि हाँ नाइक के शूज़ हैं. ठीक है. अगर हम स्टारबक्स की बात करें तो हम समझ जाते हैं कि हाँ यहाँ पे कॉफ़ी की बात हो रही है, पर्टिकुलर स्पेसिफिक. कोको कोला से हम क्या समझते हैं कि कोको कोला क्या हमें डिफाइन करता है, डिनोट करता है कि हाँ एक कोल्ड ड्रिंक. तो ऐसे ही सबका ये काम इजी बन जाता है ब्रांड्स के थ्रू, इन सिंबल्स के थ्रू, लोगोस के थ्रू. तो ये होती है इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में. तो आज हम जैसे कि बात करेंगे कि आपके इसमें आ जाइए कि जैसे इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज हैं. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज आर लीगल राइट्स दैट प्रोटेक्ट द क्रिएशन ऑफ द ह्यूमन माइंड और इंटेलेक्ट. These rights are granted to the creators or owner of intangible assets such as inventions, literary and artistic symbols, names, images and designs. जैसे कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, जैसे कोको कोला, स्टारबक्स, मैकडी, नाइकी, KFC. आप लोग कहीं ना कहीं इन चीज़ों का डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे होते हैं, हर एक प्रोडक्ट्स का यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हमेशा आप ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर ही रहे हैं डेली बेसिस पे. आप आपके फैमिली रिलेटिव, आपके फैमिली फ्रेंड्स और आपके रिलेटिव सब इसका यूज़ कहीं ना कहीं डेली बेसिस पे कर रहे हैं. ठीक है. तो ये होती है कि इंटेलेक्ट, और हम इसे जो IPR है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इन सारी प्रॉपर्टीज़ को सेव करता है. जैसे आपने अपने इंटेलेक्चुअल से, अपने दिमाग से कोई चीज़ बनाई जो आप चाहते हैं कि कोई और यूज़ ना करे, उसका कोई और बेनिफिट ना ले ले, जो आप अगर आप उसमें आप अपना टाइम, मनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उस चीज़ का बेनिफिट तो आपको होना चाहिए ना इंडिविजुअली, तो वो कोई और पर्सन को ना हो. तो इसलिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो ये लॉज है, इसमें बहुत सारे तरीके के लॉज हैं, हम आगे बात करते हैं. जैसे कि अभी आप आइए, तो इसका पर्पस क्या है? पर्पस ऑफ IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि ये एक्सक्लूसिव राइट देता है क्रिएटर्स और ओनर्स को फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ अ टाइम, कि सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम टू यूज दिस लोगो और डिवाइस. ठीक है. और इसमें अनऑथराइज जो लोग होते हैं, जो चाहते हैं कि हम इसे ले लें, इस प्रॉपर्टी को या इस ब्रांड को, तो वो नहीं उससे यूज़ कर सकते. जैसे अब आपका कोई, आपने स्टार्टअप किया, आपका कोई लोगो है, जैसे स्टारबक्स ने स्टार्टअप किया होगा, तो उसने क्या सोच के किया होगा? उसने, अमेरिका की कंपनी है, तो उसने इंडिया में भी अपना ये जो है लोगो अपना चला रही है वो, तो उसने क्या सोच के किया होगा कि हाँ भाई मेरा इससे बेनिफिट हो, अगर मैं कुछ इंटेलेक्ट बना रहा हूँ, जो मैं अपने माइंड से क्रिएटिविटी कर रहा हूँ, तो वो सिर्फ मेरे यूज़ आए. ठीक है. तो अपनी, और इससे क्या होता है, एक फाइनेंशियल यूज़ भी होता है, इससे फाइनेंशियली भी बहुत बेनिफिट होता है उन्हें, जो इसे बनाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को. तो अपने अपने प्रॉपर्टी को जो बना रहे हैं उन्हें यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा. जैसे आप कोको कोला है, अगर कोको कोला अगर ऐसे करने लग जाए कि वो हर एक, अब वो कोको कोला अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में अपनी प्रोटेक्शन ना ले, तो वैसे तो कोई भी थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन यूज कर लेगा उसके ब्रांड और लोगोस को, तो उसे तो होगा ना, उसे तो लॉस ही होगा अल्टीमेटली, क्योंकि वो तो मार्केट में है ही इसलिए कि वो इस चीज़ को ब्रांड बना सके और लोग उसे जाने. आज अगर स्टारबक्स है, मैकडी है,
पिज्जा हट है, इसे लोग जान रहे हैं तो क्यों जान रहे हैं? क्योंकि इनके ब्रांड्स की वजह से, आज इनकी ब्रांड वैल्यू है। तो एक ब्रांड वैल्यू जो है ये डेवलप करना, इसे बनाना, ये सब क्रिएटिविटी जो है ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में ही फॉल करेगी, जो कि हमारी होती है इंटेंजिबल प्रॉपर्टी। हमेशा याद रखना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है, जो भी हम अपने माइंड से क्रिएटिविटी कर रहे हैं वो इंटेंजिबल होंगी। अब आइए हम नेक्स्ट इसके देखते हैं। इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, जो कि आईपीआर के बहुत सारे कंपोनेंट है, वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ आईपीआर, जो कि ये ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, इंडस्ट्रियल, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ट्रेड सीक्रेट, लेआउट डिजाइन, इंटीग्रेटेड सर्किटेड। तो ट्रेडमार्क जो है, ट्रेडमार्क अलग से लोगो एंड डिवाइस के बारे में बताता है, पेटेंट्स आपके मेडिसिन के बारे में बताता है। जैसे कि हमारी ग्रोथ बढ़ रही है, हम नई जनरेशन में है, 21st सेंचुरी में है, तो यहाँ पे सब लोग कुछ ना कुछ इन्वेंट करते ही रहते हैं। तो हम जो इन्वेंट कर रहे हैं वो कोई दूसरा बंदा ना ले ले, इसलिए हम इन सब एक्ट का जो है यूज करते हैं कि कोई इन्फ्रिंजमेंट ना हो। हम इन एक्ट में अगर अपनी चीज़ों को एनरोल करते हैं और करवाते हैं हम इसमें, तो हमें इसका फ़ायदा मिलता है, एक्स्ट्रा बेनिफिट होते हैं इसके, कि हमें प्रोटेक्शन मिलती है, कोई और थर्ड पर्सन इसे यूज़ नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इन सब को हम डीपली डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अब आइए आप एडवांटेज जानिए। एडवांटेज क्या होते हैं आईपीआर के? बिजनेस प्रोटेक्शन, प्रमोट इनोवेटिवनेस, इंक्रीज इन प्रॉफिट, ग्रेट एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज, प्रेफरेंस इन द मार्केट। बिजनेस प्रोटेक्शन की बात करें तो पहले ये बिजनेस को ही प्रोटेक्ट करता है आपके। जैसे अगर कोई लोगो है, जैसे आप यूज कर रहे हैं, आप जा रहे हैं मैकडी में, तो मैकडी में है, मैकडी का अपना ही एक वो है, लोगो है, या नाइक है, नाइक से आप समझते होंगे, या एडिडास है, एडिडास के आप समझते हैं शूज, 3 स्ट्रिप्स आती होगी एडिडास सुनते ही आपके दिमाग में। तो वो जो चीजें हैं आपकी, तो ये क्या है, आप क्या नाम है, एकदम समझ जाते हैं आप। तो एक ये बिजनेस प्रोटेक्शन दे रहा है। अगर वो एक एक्ट के थ्रू उस चीज में एनरोल्ड हो रहे हैं तो उसे प्रोटेक्शन तो मिलेगा ही ना, ऑब्वियसली, लीगली भी, ठीक है। और इनोवेटिवनेस को भी प्रमोट कर रहा है ये, कि आपने कोई इनोवेटिव वर्क किया, जो भी इनोवेटिव वर्क है जो मार्केट में नया आया, जैसे आपने कुछ नई चीज निकाली मार्केट में, कोई नई टेक्नोलॉजी निकाली, तो उसे कोई थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन ना चुरा ले, तो इसलिए ये लीगल प्रोटेक्शन देते हैं। प्रॉफिट में भी इंक्रीज होता है। आप ऑब्वियस ही बात है, अगर आप अपना बिजनेस को एक्सटेंड करेंगे, तरह तरह के लोग फ्रेंचाइजी भी लेते हैं, कई स्टारबक्स की कई फ्रेंचाइजीज इंडिया में है, तो जैसे आप फ्रेंचाइजी ले रहे हैं लोग, तो उसमें क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है उनका, ग्रेट एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इनका जो होता रहता है, मतलब आप बाहर भी इसको जो है आप चला सकते हैं, स्टार्टअप कर सकते हैं। अगर आपने कोई ब्रांड इंडिया में स्टार्टअप किया, तो अगर वो आपको उसे एक्सटेंड भी करना है, एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा करना है, बढ़ाना है, उसे एक्सटेंड करना है, तो आप बाहर फॉरेन कंट्रीज में भी तो आप उसे एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। और यहीं पे आप आ जाइए डिसएडवांटेजेस ऑफ आईपीआर। तो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, हाई कॉस्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग, ये चीज़ आपको फेस करनी ही पड़ेगी। कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, ऐसे है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशन फिलअप करना पड़ेगा, ऑब्जेक्शंस होंगी, अपोजिशंस होंगी जो आपको क्लियर करनी पड़ेंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, आपको अपने मतलब सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी, आपको टैक्स इनवॉइसेस और ये सब उसमें देने पड़ेंगे। हाई कॉस्ट है, इसकी कॉस्ट भी काफ़ी हाई इफेक्टिव होती है, तो उसके हिसाब से होती है, हर एक फॉर्म की अलग फीस होती है, तो उसमें आपके हर एक चीज़ के पैसे हैं इसमें। जैसे टाइम आपने अपोजिशन फाइल करी, उसमें भी पैसे, आप ऑब्जेक्शन है उसमें भी पैसे देने पड़ेंगे आपको, फीस के अलग से, गवर्नमेंट फीस के अलग से पैसे हैं, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। टाइम कंज्यूमिंग है, 12 से 18 महीने नॉर्मली लगते ही लगते हैं किसी भी ट्रेडमार्क को पास होने में। या अगर आपका है कि हाँ भाई जल्दी से जल्दी, तो कम से कम, अगर नहीं कम से कम भी 7-8 महीने तो कहीं नहीं जाते इसमें, इसे एनरोल्ड होने में। इसको आपको लेना है, अगर ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना है, या कोई आपको इसमें लोगो लेना है, कोई भी आपको जो भी आपने इंटेलेक्ट प्रिपेयर किया है उसे आपको लेना है, तो इतने महीने आपको लगते ही लगते हैं, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में आगे और बातचीत करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और मैं आपको डिटेल बाय डिटेल प्रोसीजर भी बताऊंगा हर वीडियो में, कि आप कैसे इसे फाइलिंग कर सकते हो, कैसे इसके गवर्नमेंट पोर्टल पे जा सकते हो और आप इसे फाइल कर सकते हैं। अगर आपका कोई इनोवेटिव वर्क है और ट्रेडमार्क है, तो आपको फ्रेंड्स करना भी चाहिए, क्योंकि हमें आजकल जो है इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप कोई इनोवेटिव वर्क क्रिएट कर रहे हैं और आप नहीं चाहते कि वो कोई दूसरा ले ले, उसका बेनिफिट कोई दूसरा ले। क्यों? क्योंकि आपने उसमें टाइम इन्वेस्ट किया, आपने मनी इन्वेस्ट करी, सब चीज़ें आपने इन्वेस्ट करी, और अब उसमें सेकंड पर्सन कैसे कोई भी ले सकता है।
तो ये है, तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस तो होता है, लेकिन हाई कॉस्ट भी है, टाइम कंज्यूमिंग भी, लेकिन स्टिल यहाँ पे बहुत सारे आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं इन्फ्रिंजमेंट वगैरह के। तो हम इसे नेक्स्ट वीडियो में प्रोसीजर बाय प्रोसीजर समझते जाएंगे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो इन फ्यूचर तो मैं अपनी मेल आईडी और नंबर शेयर कर दूंगा, और कमेंट बॉक्स में आप जो है वो कर सकते हैं, कमेंट करके मेरे से क्वेश्चन क्वेरी पूछ सकते हैं, और आप कॉल या मैसेज या टेक्स्ट कर सकते हैं जब भी आपको प्रॉब्लम हो। थैंक यू। सो हेलो गाइस, तो अगर आपने मेरी ये जो वीडियो आईपीआर वाली वो पूरी देख ली है, तो आप कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, और साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और आने वाले टाइम में मैं और वीडियो अपलोड्स करूंगा रिलेटेड टू आईपीआर। और अगर आपको कोई क्वेरी है या क्वेश्चंस है रिलेटेड टू आईपीआर, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं किसी भी टाइम पे, और कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और आपको जो आगे रिलेटेड वीडियो चाहिए इससे, आप मुझे बोलें, आप सजेस्ट करें, मैं उस अकॉर्डिंग आपके अकॉर्डिंग भी वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू गाइस।